हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत परफेक्ट तरीके से कर रहे होंगे। तो उम्मीद है कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बहुत अच्छे से समझा होगा, हर एक पॉइंट नोट किया होगा। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया था वो आप अच्छे से करेंगे। कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर करेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होती भी है कि नहीं होती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई जाती है। अगर आपको क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस मिल जाए और या शुरुआत में क्या वाले सेंटेंस मिल जाए तो आप इन सारे सेंटेंसों को कैसे चुटकियों में हल करेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक एक पॉइंट। देखिए, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है बेटा, उसकी पहचान क्या होती है कि वाक्यों के अंत में था, थी, ते थे या फिर या ये आते हैं। तो पहचान में लिखेंगे, साथ साथ में बेटा नोट पॉइंट अपना अपना बनाते चलेगा, ठीक है ना, ताकि आप बाद में रिवीजन कर सको। तो पहचान क्या होती है कि वाक्यों के अंत में क्या आएगा, था आएगा, थी आएंगे और क्या आएगा, ते थे। ठीक है, और इसी शब्दों के साथ साथ में क्या आता है, या, ये और ये। ठीक है, तो ये हो गई इसकी पहचान। तो अगर मैं कहूं आपसे पूछूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, जल्दी बताओ। तो बताओगे क्या कि मैम वाक्यों के अंत में क्या आएगा, था, थी, ते थे या फिर या ये आते हैं, तो वो टेंस कौन से हो जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई बात समझ में, यहां तक सभी को क्लियर है। अब देखिए बेटा, इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब, तो देखो जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है उसमें भी जो सिंपल सेंटेंस होंगे, किसमें कि सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। जब आप निगेटिव सेंटेंस पढ़ोगे बेटा, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, डिड नॉट का प्रयोग आपको करने को मिलेगा। और ये जो डिड नॉट है वो सभी के साथ यूज होगा, मतलब चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, चाहे जैसा भी सब्जेक्ट हो, निगेटिव सेंटेंस में आपको हमेशा क्या लगाना है, डिड नॉट का प्रयोग करना है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को। अगर इतनी बात बेटा क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे और क्या समझेंगे कि यदि इसमें जो वर्ब होता है बेटा, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई जाती है, इसमें वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे अगर मैंने कहा कि वह घर गया, तो जाने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, गो। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट। क्या हो जाएगी, वेंट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हम लोग करते हैं। लेकिन ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो केवल और केवल सिंपल सेंटेंस में ही यूज की जाती है। जब आप निगेटिव सेंटेंस या इसके अलावा कोई भी सेंटेंस आप बनाएंगे तो हमेशा क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम लोग करेंगे। और निगेटिव है तो डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे। और यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है तो हम शुरुआत में डिड का प्रयोग करेंगे। यहां तक सभी को क्लियर है। क्या क्या बताया मैंने कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है, था, थी, ते थे। वाक्यों के अंत में क्या आएगा, था, थी, ते थे, और लास्ट में क्या आ सकता है, या, ये और ये आ सकता है। और इसके बात करें सिंपल सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे तो वहां पर निगेटिव की जगह आप क्या यूज करेंगे, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या अभी तक सभी को क्लियर है। चलिए, और वर्ब की कौन सी फॉर्म हम लोग यहाँ पे लगाते हैं बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है किसमें आती है, ओनली सिंपल सेंटेंसेस में। किसमें, ओनली सिंपल सेंटेंस। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोई गो वर्ब है तो आपको इसकी क्या सेकंड फॉर्म लगानी है, वेंट। और इसी तरीके से जो भी आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एक दिन मैं क्लास लूंगी इसमें केवल और केवल आपको 100 से ज्यादा आपको वर्ब कराऊंगी, जिसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बिल्कुल याद करा दूंगी अच्छे से। ठीक है ना, तो अभी के लिए अभी आप अच्छे से आराम से पढ़ते चलिए, जो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूंगी, आप उसको नोट कर लीजिएगा। आई बात समझ में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब हमें क्या देखा बेटा कि जब आपको सिंपल सेंटेंस मिले, जैसे मैंने हर एक क्लास में टेंस, 4 टेंस करा चुकी हूँ, हर एक टेंस में आपको बताया है कि चाहे कोई भी टेंस आप पढ़ोगे, टेंस के अंदर जो 12 के 12 अलग अलग टाइप के आते हैं टेंस, जब भी पढ़ोगे हर एक टेंस का अपना 6 टाइप के सेंटेंसेस बनने का तरीका होता है। एक तो सिंपल होता है, दूसरा निगेटिव होता है, तीसरा इंटेरोगेटिव होता है, चौथा इंटेरोगेटिव और निगेटिव होता है, पांचवा है इंटेरोगेटिव परंतु उसमें WH वर्ड आएंगे, और छठा है इंटेरोगेटिव WH वर्ड वाले में भी निगेटिव सेंटेंस।
तो ये 6 तरीके के सेंटेंस अगर आपको पास्ट में मिलते हैं तो आप कैसे इनको बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस की, तो जो सिंपल सेंटेंस होगा बेटा उसमें आप क्या करोगे कि जो सिंपल सेंटेंस होगा उसमें सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी और लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। सबसे आसान टेंस है, सबसे आसान। अगर आपने इसे समझ लिया तो समझ लो हर एक चीजें आपको आ जाएंगी। बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाती हूँ, बस आपको मन से पढ़ाई करनी है, ठीक है। दूसरा बात आ गया निगेटिव का। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस है तो आप इसे कैसे बनाएंगे, तो भाई सिंपल है, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। अब देखो निगेटिव सेंटेंस है, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब आप सिंपल सेंटेंस होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेंगे, लेकिन इसके अलावा कोई भी टाइप का सेंटेंस होगा तो आप क्या लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर निगेटिव होगा तो क्या लगेंगे, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, तो क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। अब आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आ जाएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ तक सभी को क्या क्लियर है? यदि क्लियर है तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ, जिसमें है हमें पढ़ना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव, देखो इंटेरोगेटिव में क्या होगा, इंटेरोगेटिव में दो तरीके का बनता है। एक तो आपको हेल्पिंग वर्ब से बनानी होती है जिसमें सेंटेंस के शुरुआत में क्या वर्ड का प्रयोग किया जाता है, और दूसरा होता है जिसमें सेंटेंसेस के बीच में किसी WH वर्ड का, जैसे कि क्यों, कहां, कब, कैसे, इनका प्रयोग होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब आपको सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में क्या शब्द मिलेगा तो कैसे बनाना होगा। तो इंटेरोगेटिव में लिखेंगे हम लोग सबसे पहले क्या आएगा हमारा डिड, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हो जाएगा ऑब्जेक्ट। लेकिन यदि इसी में इंटेरोगेटिव में बेटा आपको निगेटिव सेंटेंस मिले तो आप क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका हो जाएगा क्या, मैंने यहाँ पे लिख दिया आई एन माने इंटेरोगेटिव और एन माने हो जाएगा निगेटिव, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव में यानी इस वाले टाइप के सेंटेंस में जब आपको नॉट यानी नॉट का प्रयोग करना होगा, तब नॉट का प्रयोग आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा बेटा डिड, फिर हो जाएगा सब्जेक्ट और वर्ब से पहले क्या लग जाएगा, नॉट। वर्ब से पहले आ गया नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और ये तो अभी इंटेरोगेटिव था तो क्वेश्चन मार्क, और इसमें भी क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। सभी को समझ में आया? अब देखिए इंटेरोगेटिव में ही बेटा पांचवा तरीका होता है क्या, जब हमें क्या मिले इंटेरोगेटिव में ही आई माने इंटेरोगेटिव और इसमें मिल जाए हमें WH वर्ड, तो हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो पिछली क्लास में भी बताया था, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या जो भी आपने पिछले टेंसेस पढ़े सब में बताया था कि जो इंटेरोगेटिव होता है जो WH वाला वो सेम इंटेरोगेटिव जैसा ही बनता है, परंतु अंतर बस इतना होता है कि जो आपको WH वर्ड दिया जाता है उसको आपको सेंटेंस में सबसे पहले लिखना होता है। सभी को पता है ना, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले WH वर्ड। देखो बच्चे सारे अच्छे हैं, सारे लोग देखो कितने अच्छे से पढ़ के आते हैं और तुरंत तुरंत अपने मन में बोलते रहते हैं, है ना। तो यही पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है, यही दिखाता है कि आपने अच्छे से पढ़ाई की है। जो लोग साथ साथ में बोलते चलते हैं उनको पता है कि हाँ हमने ये पढ़ा हुआ है तो ही तो वो बोलेंगे, जिन्होंने पढ़ा ही नहीं वो क्या बोलेंगे। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उसको अच्छे से पढ़िए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब इसी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको बेटा मिल जाए क्या, WH में निगेटिव, तो आप कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखो छठा टाइप है क्या क्या, इंटेरोगेटिव में ही जब WH मिले और WH में निगेटिव सेंटेंस मिले तो कुछ नहीं करना है, बस वर्ब के पहले यहाँ लगा देना है आपको क्या, नॉट। क्या लगा दोगे, नॉट। तो कैसे बनाओगे सेंटेंस, सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर आएगा डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट, फिर आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। हो गया ना सही, समझ में आ गया सभी लोगों को, या यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो देखो सिंपल सेंटेंस में क्या करोगे आप, सिंपल सेंटेंस बनाने का बेटा तरीका सबसे अच्छा है, क्या बनाओगे, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और निगेटिव सेंटेंस में क्या आ जाएगा, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट में जो सेंटेंस होगा जो स्टार्टिंग होगी क्या शब्द से, तो सबसे पहले लगा दोगे डिड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव में निगेटिव यानी इस टाइप में अगर निगेटिव मिले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगा दोगे, नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आ जाएगा नॉट।
इंटेरोगेटिव में WH वर्ड मिले तो सबसे पहले WH वर्ड बना दो। बाकी का सेंटेंस आप देख सकते हैं किस तरीके से बना है, सेम टू सेम इंटेरोगेटिव जैसा ही आपको बनाया हुआ दिखाई दे रहा है। इंटेरोगेटिव से मैच करिए, डिड है, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। आ गया समझ में? फिर इंटेरोगेटिव में जब आपको निगेटिव मिलेगा तो क्या करोगे, निगेटिव में डिड का प्रयोग, यहाँ पे नॉट का प्रयोग आप लोग कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, नॉट का प्रयोग कर देंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ पे थोड़ा सही रेज हो गया, इसको लिख देते हैं। सही तो है। चलो यहाँ तक सभी को क्लियर है ना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे से हर एक पॉइंट समझ में आ जाए और आप उसको अपने नोट पॉइंट में कॉपी में बना के लिख लीजिए। बेटा इतने बेसिक से कोई भी नहीं पढ़ाएगा, इतने बेसिक से शायद आपने अपनी क्लासेस भी ना पढ़ी हो। तो इसीलिए जो जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ इसको अच्छे से आपको नोट करना है। अगर अभी भी आप गलती कर रहे हो, लापरवाही करोगे तो समझ लो बोर्ड एग्जाम आपका बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए लापरवाही नहीं करनी। आप तो अच्छे बच्चे हो, अच्छे से मन से ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग सवालों की तरफ कि सवाल हमें कैसे दिए जाएंगे और हमें उनको कैसे सॉल्व करना है। चले बढ़िए आगे। चलो फिर वेरी गुड, बढ़ जाते हैं आगे। देखो सेंटेंस आपको कैसे दिए जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिखा सबसे पहले सिंपल सेंटेंस में क्या लिखा मैंने, यहाँ पे हमारा है सिंपल सेंटेंस। ध्यान से बेटा बस देखिएगा, ठीक है ना। चल सिंपल सेंटेंस में आपको पहला सवाल मैंने यहाँ पे दिया। क्या सवाल दिया मैंने क्वेश्चन दिया कि कल राम कल यहाँ आया। तो क्या बनाएंगे इसे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कुछ नहीं करना है। या ये हमें मिला, लास्ट में मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिला। और तब हम समझ गए कि कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल सेंटेंस है, तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राम, तो लिख लेंगे हम लोग राम। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राम है। देखो ध्यान से देखना, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, राम। तो राम आने की यहाँ पे क्या है, देखो ये आना आया, ये क्या है, वर्ब। तो आने की क्या होती है, कम। आने की क्या होती है, कम। तो कम का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, देखो ये होता है कम, सेकंड फॉर्म होती है केम और थर्ड फॉर्म होती है कम। तो कम, केम, कम, ये हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बस हमें क्या करना है बेटा, सेकंड फॉर्म को इसमें लिख देना है। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, बोलिए जल्दी से। राम कम होगा कि केम, तो केम होगा, राम केम। यहाँ की क्या होती है, हियर, तो लिख देंगे हियर। और कब आया था, कल आया था, यानी बीता हुआ कल। और बीते हुए कल के लिए क्या लिखते हैं, यस्टरडे। और यदि बीता हुआ कल है, आने वाला कल है, टुडे है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, नाइट है, ऐसे शब्द जब आपको सेंटेंसेस में मिले तो हमेशा उसको सेंटेंस के लास्ट में रखना है। तो क्या लिखेंगे, राम केम हियर यस्टरडे। बीते हुए कल के लिए क्या लिखते हैं, यस्टरडे लिखते हैं। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है, आई बात समझ में। अब एक और सेंटेंस ले लेते हैं जिसमें हमने लिखा, ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा सवाल में, सीता आम खाती थी। तो ता था ती थी है, बिल्कुल है। कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे। लिखेंगे सीता, ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, देखो ये ईट हो गया, एट और ईटन, ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या हो गई ये, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो बेटा ऐसे शब्दों को आपको मैं बहुत जल्दी याद करा दूंगी, टेंशन ना लेना आप, ठीक है। तो देखो एट क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ ईट क्या लगा देंगे, एट। तो सीता ईट, क्या हो जाएगा, सीता एट।
क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो सीता, सीता एट आम खाती थी, तो आम की क्या हो जाएगी? मैंगो। ठीक है, तो सीता एट मैंगो, सीता आम खाती थी। आ गया समझ में? इस तरीके से आपको वाक्यों को बनाना है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ, जिसमें हम लोग बात करेंगे निगेटिव सेंटेंसेस की। किसकी? निगेटिव सेंटेंस की। बहुत ध्यान से बेटा पढ़िएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और हमेशा सवाल में आपके आता है। निगेटिव सेंटेंस। और अगर निगेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ लिया ना, तो समझ लो बाकी के और जो सेंटेंसेस के टाइप हैं उसको समझना आपको बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत आसान। चल चल देखो, निगेटिव सेंटेंस। तो जब आप निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या करते हैं? निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? बताइए जल्दी। क्या करते हैं उसमें हम लोग? हाँ, सब्जेक्ट आता है, फिर डिड नॉट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और फिर क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, मैंने कहा कि सीता यहाँ, सीता कल यहाँ लिखते हैं, सीता कल यहाँ नहीं आई। दूसरा लिखा मैंने, धोबी ने कपड़े नहीं धोए, धोबी ने कपड़े नहीं धोए। तो कैसे बनाएंगे इसे? ध्यान से देखेंगे। क्या लिखा है? सीता कल यहाँ नहीं आई, तो क्या लिखेंगे अब? सीता। आएगा अब आगे, डिड नॉट, सीता डिड नॉट। तब अब क्या आएगा? वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म। तो सीता, सीता डिड नॉट कम हियर। कब नहीं आई थी? कल। तो लिखे देंगे क्या? यस्टरडे, यस्टरडे। आ गया समझ में? दूसरा सेंटेंस क्या है? धोबी ने कपड़े नहीं धोए, तो लिखेंगे द वॉशर मैन, द वॉशर मैन डिड नॉट, द वॉशर मैन डिड नॉट। धोने की क्या होती है? वॉश। क्या होती है? वॉश। डिड नॉट वॉश। आगे क्या लिखा है? कपड़े। क्या लिखा है यहाँ पे? कपड़ा नहीं लिखा है, कपड़े लिखा है, यानी कई सारे कपड़े होंगे। कपड़े की इंग्लिश क्या होती है? कपड़ा यानी क्लॉथ। कई सारे कपड़े, तो क्लॉथ्स लिख देंगे हम लोग। तो क्या लिखेंगे? वॉश द क्लॉथ्स। आ गया समझ में? तो क्या सेंटेंस बनाया हमने? द वॉशरमैन, वॉशरमैन माने धोबी होता है। क्या होता है वॉशरमैन माने? धोबी। तो लिखेंगे कि द वॉशरमैन डिड नॉट वॉश द क्लॉथ्स। आ गया समझ में? तो निगेटिव सेंटेंसेस को हमें इस तरीके से फॉर्म करना है। आई बात समझ में? तो चलिए, अगर बात समझ में आ गई है तो बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ, जिसमें अब हम लोग समझेंगे इंटेरोगेटिव। क्या समझेंगे बेटा? इंटेरोगेटिव। लेकिन इंटेरोगेटिव में हम दो टाइप के समझेंगे। देखो ध्यान से देखना। इंटेरोगेटिव। देखो, इंटेरोगेटिव माने क्या हो गया? प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव माने क्या हो गया? प्रश्नवाचक, यानी जिसमें सवाल पूछा जाएगा। सवाल पूछने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? मैंने लिखा क्या चपरासी ने घंटी बजाई, और दूसरा लिखा मैंने कि चपरासी ने घंटी क्यों बजाई। दूसरा लिखा चपरासी ने घंटी
क्यों बजाई। ठीक है। अब देखो ये पहला जो सवाल लिखा है ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है क्या चपरासी ने घंटी बजाई। क्या लिखा है, क्या चपरासी ने घंटी बजाई। जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या आपने कल की क्लास देखी, मैंने आपसे पूछा कि क्या कल आप लंदन घूमने गए, तो आप कहेंगे या तो हाँ या तो ना। या मैंने आपसे पूछा क्या आप कल स्कूल गए, तो आप तो कहेंगे, अगर आप गए होंगे तो हाँ कहेंगे, नहीं गए होंगे तो नहीं बोलेंगे। तो ये कौन सा हो गया, फर्स्ट टाइप का इंटेरोगेटिव का पहला, जिसका आंसर हमें यस और नो में मिलता है। यस और नो में मिलता है कि नहीं, बिल्कुल मिलता है। जैसे आपकी माँ ने आपसे पूछा कि क्या तुमने डिनर किया, तो क्या कहोगे, हाँ या ना। हाँ बोलोगे या ना बोलोगे। तो अगर शुरुआत में क्या आएगा, तो हमें कैसे शब्दों को बनाना है, वाक्यों को। और अगर दूसरा टाइप इंटेरोगेटिव मैंने पूछा आपसे कि चपरासी ने घंटी क्यों बजाई, या चपरासी ने घंटी कब बजाई, तो एक मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ और इसका आपको उत्तर हाँ या ना में नहीं, बल्कि किसी और वे में देना है। तो इस तरीके के सेंटेंस को आपको कैसे बनाना है। अब इसमें भी निगेटिव आता है और इसमें भी निगेटिव आता है, दोनों को कैसे बनाएंगे ध्यान से देखेंगे। अगर जो वर्ड है, मतलब शुरुआत अगर सेंटेंस की किससे हुई, क्या वर्ड से हुई, तो आपको उसे डिड से बनाना है। अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस, लिखेंगे हम लोग बेटा डिड, डिड। अब डिड के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। तो डिड के बाद सब्जेक्ट क्या आएगा, चपरासी। चपरासी के लिए होती है प्यून, तो लिखेंगे डिड द प्यून रिंग। घंटी बजाने की क्या होती है, रिंग। रिंग द, घंटे की क्या होती है, बेल, BELL बेल। लिखा हमने कि द डिड द प्यून रिंग द बेल, क्या चपरासी ने घंटी बजाई। अब इसी में दूसरा टाइप पूछा जाता है बेटा, नहीं वाले सेंटेंस। जैसे दूसरा दिया मैंने कि क्या राम, क्या राम, क्या राम विद्यालय, क्या राम विद्यालय गया। इसे कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे डिड। सेंटेंस अगर शुरुआत करोगे तो हमेशा कैपिटल लेटर से ही वर्ड शुरू होंगे, ठीक है। तो लिखेंगे डिड राम गो टू द स्कूल। आ गया समझ में। सॉरी, नेगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे अगर मैं नोट जोड़ दूं कि क्या राम विद्यालय नहीं गया, मैंने यहाँ पे लिखा क्या राम विद्यालय नहीं गया, नहीं गया। तो अब ये नेगेटिव सेंटेंस बना, तो कैसे इसको बनाएंगे, तो डिड राम, अब वर्ब जो है इसके पहले क्या आ जाएगा, नॉट। तो लिखेंगे डिड राम, क्या, डिड राम के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे डिड राम नॉट, डिड राम नॉट गो टू द स्कूल। यानी ये निगेटिव सेंटेंस हमारा बन गया। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, समझ में आया बेटा। अब देखो हमें क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव में जब हमें क्या मिले, क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंसेस मिले, तो इसे कैसे आप बनाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। लिखा है चपरासी ने घंटी क्यों बजाई, जो कि क्या है इंग्लिश में हम जिसे बोलेंगे वाई। तो ये WH वर्ड है कि नहीं, बोलो हाँ बिल्कुल है। तो आप इसे कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, WH वर्ड वाई। तो हमने लिखा वाई, फिर अब क्या लिखेंगे, वाई के बाद डिड आएगा। क्यों, क्योंकि जब आप जो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस जब आप उसे बनाएंगे, तो वाई के बाद क्या आएगा, जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता सेम वैसे ही आपको सेंटेंसेस को बना देना है। तो वाई, अब क्या आएगा, डिड। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखो, डिड के बाद क्या आ गया है, सब्जेक्ट। डिड के बाद क्या है, सब्जेक्ट। तो चपरासी के लिए होता है प्यून, डिड द प्यून रिंग द बेल, वाई डिड द प्यून रिंग द बेल। सेंटेंस बन गया कि चपरासी ने घंटी क्यों बजाई। अब अगर इसी में मैं आपको दे दूं, तो बताओ चपरासी ने घंटी क्यों नहीं बजाई। चपरासी ने, चपरासी ने घंटी क्यों नहीं बजाई।
अब बताओ इसे कैसे बनाओगे? तो बिल्कुल बिल्कुल आसान है। जैसे आपने ऊपर वाला बनाया बस ऐसे ही बनाना है। वर्ब से पहले नॉट लगा दोगे तो क्या लिखोगे? वाई डिड द प्यून नॉट रिंग द बेल? नॉट रिंग द बेल। आया समझ में? तो सेंटेंसेस को आपको इस तरीके से बनाना है। इससे बाहर कभी भी आपको नहीं पूछा जाएगा सवाल। जो सवाल आएगा बेटा इसी के अंतर्गत हमेशा आपसे पूछा जाएगा। बहुत अच्छे से ध्यान से इसको मन से पढ़ेगा। अब बारी है हमारे होमवर्क की। हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो कुछ क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना बनता है कि नहीं? तो चलो फिर कुछ आपको क्वेश्चंस मैं देती हूँ और आपको क्या करना है, इसे बनाना है। और जो अच्छे बच्चे हैं सभी का नाम अगले क्लास में मैं लूंगी। जितने लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, ठीक है? चलो फिर आ जाओ, सवाल लिख लो जल्दी जल्दी से। सवाल पहला लिखो कि राम ने खाना खाया। दूसरा लिखो, सॉरी, दूसरा सेंटेंस लिखो जल्दी से। लड़कियों ने, फटाफट बोल रही हूँ, जल्दी जल्दी लिख लो कॉपी में। लड़कियों ने गाना नहीं गाया। ठीक, दूसरा लिखो। तीसरा लिखो जल्दी से। क्या चिड़िया, क्या चिड़िया मीठे गीत, क्या चिड़िया ने, क्या चिड़िया ने मीठे गीत गाए। दूसरा सेंटेंस, सॉरी चौथा सेंटेंस लिखो। क्या मेरी माँ ने मुझे, क्या मेरी माँ ने मुझे खाना नहीं दिया। पांचवा लिखिए जल्दी से। सेंटेंस है कि आ, मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई वाराणसी, वाराणसी कब गया। अगला अब कब के लिए क्या आ जाएगा? व्हेन। सबसे स्टार्टिंग कैसे होगी? व्हेन से होगी। और लास्ट लिखो कि मेरे पिताजी, मेरे पिताजी ने मुझे क्यों नहीं पीटा। क्यों नहीं पीटा। अब ये है आपका होमवर्क। इसे आपको बेटा कमेंट बॉक्स में सारे आंसर लिख के बताने हैं, ठीक है ना? जो अच्छे बच्चे होंगे सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में ये होमवर्क करके जरूर बताएंगे, ठीक है ना? तो चलिए फिर अगली क्लास में मिलेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर अच्छा लगे क्लास तो जरूर शेयर करिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लेक्चर को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, राधे राधे एंड बेस्ट ऑफ लक।